मियां साहब, सिफारती जंग आप लड़ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान कम से कम इतनी तो हमारे लिए ये एक बात है कि जितना हाईलाइट इस वक्त कश्मीर इशू हुआ है, इंटरनेशनलाइज हो गया है। आप मुल्क के दुनिया के बड़े बड़े अखबारात देखें, उनके अंदर जिस तरह से शेम किया जा रहा है इंडिया को, मोदी सरकार को, तो इस हवाले से तो ये पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन आज जो कम से कम हुआ, जो मुलाकात हुई और जो उसके बाद मामलात सामने आए, तो वो मीडिएशन वाली बात या सालसी वाली बात तो होती शायद नज़र नहीं आती। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त क्या है आपके नज़दीक, और क्या कर सकते हैं हम? देखें मनीब साहब, दो चीज़ें हैं। जहाँ तक आपका ये कहना है कि दुनिया में मजम्मत हो रही है, सिविल सोसाइटी कर रही है, दुनिया के ममालिक कर रहे हैं, ये अपनी जगह। मगर बात ये है कि अगर इस इश्यूज़ को और ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के इशू को अगर आप हल चाहते हैं, इसकी मनसूबाबंदी आप कर क्या रहे हैं? दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये ठीक कहा कि मक्का डिक्लेरेशन में पता चल गया या यूएई में जो सिविल अवार्ड दिया जा रहा है, ये अपनी जगह चीज़ें हैं। मगर मुझे ये कोई बताए कि अगर पाकिस्तान इस मसले का हल चाहता है तो दो तरह से हल हो सकता है। एक ये है कि आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी सफारतकारी, और दूसरा हल ये है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान में एक सुपर पावर को शिकस्त हुई और दूसरी सुपर पावर जो है वहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढ रही है, शिकस्त वो भी तस्लीम कर चुके हैं। मगर बात यह है कि अगर आप ये कहें कि ये सफारतकारी है कि आप दुनिया में जाकर ये बात कर रहे हैं और कोई आपका हमख्याल होता है, कोई नहीं होता, मगर सबसे पहले आपकी मजबूत विकेट जो है, सबसे ज़रूरी जो बात है वो इस्लामी उम्मा है, जो आपके हम ख्याल होकर ही नहीं, हम आवाज़ होकर दुनिया को ये बताएं कि ये जुल्म हो रहा है, हम साथ खड़े हैं। ये कह देना कि जनाब आज कोई साथ खड़ा होगा तो कल को उसी तरह का उससे रद्द अमल होगा, ये मुनासिब नहीं है। आपको जो तहफ़्फ़ुज़ात किसी को हैं उसको दूर करके, यही सफारतकारी होती है कि किसी के खदशात जो हैं वो दूर करके उसको अपना हम ख्याल बनाया जाए। और तीसरा ये बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा, अकेले ये मसला हल नहीं होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि चीन के अलावा कौन से दूसरे ममालिक तकड़े, कमज़ोर, किस तरह के आपके साथ हैं और किस तरह का साथ आपका दे रहे हैं। और इसी तरह आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कुव्वत आपके साथ आए और वो दो कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाए। हकीकत ये भी तो है ना, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भट्टी साहब के साथ मैंने किया, उन्होंने तो कम से कम इस हवाले से एग्री करते हैं। वो भी मैं आपसे भी कहूँगा, देखिए दुनिया में जो रियासतें हैं उनको उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट या उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चला रही हैं। फैक्ट है दुनिया का कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, इवन मुस्लिम उम्मा की। कुरैशी साहब ने पहले दिन कहा, और वो गलत बात थी, लोगों ने कहा जी बड़ी गलत बात कर दी कुरैशी साहब ने, कम से कम मेरे नज़दीक उन्होंने ठीक बात की। यही फैक्टर है, आप किस तरह से किसको डिसुएड कर सकते हैं कि नहीं आप भारत के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे दें। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सॉफ्ट अल्फाज में लेकिन कह दिया कि भाई आज जिनके माली मफादात हैं वो हमारे साथ नहीं, कल शायद वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे इस इशू पर। फिर मनीब मुझे कहने की ये इजाज़त दे, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, मगर मैं ये हकीकत के जो करीब नहीं, हकीकत है कि दुश्मन को इल्म होता है कि आपकी तरजीहात क्या हैं, दुश्मन के इल्म में होता है कि आप अंदरूनी तौर पर किस बीमारी से दो चार हैं या कितने सेहतमंद ताकतवर हैं। आप जब तक अंदरूनी तौर पर आपकी मैशत, आपकी जो तकसीम है ये ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक आप दुश्मन को ताकत नज़र नहीं आएंगे। और दूसरा, तरजीहात की जो बात मैं करता हूँ, तो फिर आप ये देखें यार कि जब आप दुनिया को ये बता रहे होंगे, ये तासर देंगे अपनी गुफ्तगू से कि मकबूजा कश्मीर तरजीह है, उस पर समझौता हो सकता है, दूसरे लफ्ज़ों में जो उन्होंने फरमाया आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मगर अपोजिशन से कोई समझौता नहीं हो सकता। और भाई पाकिस्तान की अपोजिशन है, हिंदुस्तान की आपके वज़रा बात करते हैं ना, एक सेकंड मनीब, आपके वज़रा ये बात करते हैं कि जनाब कांग्रेस वही रोल अदा कर रही है इंडिया में मोदी के साथ जो पाकिस्तान की अपोजिशन कर रही है। भाई कांग्रेस क्या बात कर रही है? वो कह रही है मकबूजा कश्मीर में मोदी ने गलत किया और वहाँ राहुल जो है उसको जाने से रोकते हैं, यहाँ मरियम नवाज शरीफ जाने के लिए मुजफ्फराबाद ऐलान करती है, आप उसके गिरफ्तार कर लेते हैं। ये चीजें जो हैं ये दुश्मन को नजर आ रही हैं। अच्छा, मगर इस मौके पे आपको जो दुनिया को बताना था कि ये पाकिस्तान अंदरूनी बैरूनी तौर पर मजबूत है, वो आप मैसेज नहीं दे सके। चले वो आप मैसेज नहीं दे सके, वो आपका एक अपना ओपिनियन है। मियां साहब, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब के पास हूँ। ब्रिगेडियर साहब, एक ये क्लिप है प्राइम मिनिस्टर के आज के जो कौम से खिताब था,
अगर खुदा न खास्ता उन्होंने कहा अगर जंग होती है, जिस तरह भी हालात होते हैं, उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर की आज भी बड़ी दो टोक बात थी, जरा हम सुन लेते हैं, मैं आपका व्यू चाहूंगा उसके ऊपर। ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं, ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है, बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। बघेड़ी साहब ये बताइएगा, ये उन्होंने कहा जिम्मेदारी आलमी कुव्वतों के ऊपर है या दुनिया के ऊपर है, ये अब तक तो बड़ा अजीब सा, बड़ा स्ट्रेन सा रवैया रहा है आलमी ताकतों का। आज आपने देख लिया जिस तरह की जो इवन बॉडी लैंग्वेज थी प्रेसिडेंट ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए, उससे तो कम से कम नहीं लगता कि कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा का जो रवैया है वो भी, उसकी भी कलई खुल गई है। माजरत के साथ बहुत से लोगों को शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन रियलिटी को भी फेस करना चाहिए कि जहां फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, जहां वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वहां पर कौन करेगा। और प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी स्पीच में शायद कोसोवो का भी जिक्र किया, लेकिन आप देखिए कोसोवो हो, ईस्ट तैमूर हो, वहां पर तो यूनाइटेड नेशंस की बड़ी इंटरवेंशन भी हुई। कोसोवो के अंदर तो नेटो स्ट्राइक हुई बाकायदा तौर पर, लेकिन आप ये देखिए कि यहां तो ऑब्जर्वर्स नहीं भेज सकता यूनाइटेड नेशंस इंडिया के अंदर, या इवन जहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, तो यहां आलमी क्या करेंगी बेड़ी साहब? देखें मुनीब, बात यह है कि बड़े क्लियर हमें समझ आ जाना चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ऑलरेडी तैनात हैं। पाकिस्तान में दे आर अलाउड टू गो एनीवेयर, जहां भी कश्मीर में जाना चाहते हैं जाएं, पूछें, और इंडिया में वो उनको जाने नहीं देते हैं। सेकेंड ये कि यूनाइटेड नेशन ने जब एक चार्टर्ड है, उनका अपना एक असूल बनाया हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ हुआ है, इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि हाउ मच दे आर सीरियस अबाउट इट। और ये ऐसे मसला हल नहीं होगा। हिंदू कौम जो है, वी नो कि हिंदू बहुत अच्छे भी हैं, पाकिस्तान में हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, हम जानते हैं उनको, लेकिन मेजॉरिटी इंतहा पसंद है, ये अभी उनका वहाँ पर राज है। और इनको लैंग्वेज एक ही समझ आती है कि आप सख्ती करें, आप इनके सर पर डंडा मारें, ये आपके सामने राम राम करेंगे। जितना इनसे आराम से बात करेंगे, अमन की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे, हम अमन पसंद है, ये उतना चढ़ाई कर, दैट इज एग्जैक्टली दे हैव डन इट। बात ये है कि आपने दुनिया को बता दिया, आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर भी कर दिया कि अगर लड़ाई होती है, जिस तरह इंडिया एक ट्राई कर रहा है कि मिस एडवेंचर की आज़ाद कश्मीर में, तो इस वॉर के डायनेमिक्स किसी को पता नहीं होते हैं। वेयर इट एंड्स नोबडी नोज इट। और यही वार्निंग हम दे रहे हैं बार बार कि न्यूक्लियर मुल्क हैं दोनों, दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। यूनाइटेड नेशन क्यों बनाई गई थी? दुनिया में अमन के लिए, झगड़े पीसफुल सेटल करने के लिए, प्रॉब्लम खत्म करने। लेकिन अब ये क्या बन गई है? सिर्फ बड़े मुल्कों का हथियार बन गया है। और उस हथियार में आप देख लें इस वक्त इंडिया कैसे बड़े दंतानाता फिर रहा है, हम खामोश बैठे हुए। तो पाकिस्तान ने ये जो बात की थी कि किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, दुनिया को ये लाइन के दरम्यान में पढ़ने की ज़रूरत है। देयर इज अ लिमिट। हमने ये वार्निंग इंडिया को ज़रूर बताना है कि अगर आपने जेनोसाइड शुरू किया, अगर आपने कश्मीर को मारना शुरू किया, तो पाकिस्तान विल नॉट कीप क्वाइट। दैट डजंट मीन कि वी गो इन वॉर, बट देन देयर आर अदर वेज कि हमने इनको सपोर्ट कैसे करना है। एक तो वो और कश्मीर की आवाज़ भी पाकिस्तान है। फिर उसके बाद आपने ये, हमने अभी तक नहीं बताया कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इंडिया, अमेरिकन वांट टू गेट आउट फ्रॉम अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ नेक्स्ट इलेक्शंस, जो ट्रंप ने अपनी पॉलिसी दी हुई है। दैट्स व्हाई ही इज मोर शोइंग कंसर्न कि मैं कुछ कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए। हमें यहाँ बताने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ इंडिया जैसे कदाचित में मिस एडवेंचर की बात कर रहे हैं, वी माइट हैव टू शिफ्ट आवर ट्रूप्स फ्रॉम अफगान बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ हमें बीफ अप करने की ज़रूरत है। इसके क्या असरात होंगे, इससे दहशतगर्दी दोबारा कैसे यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, इससे पीस प्रोसेस को क्या फ़र्क पड़ेगा, अफगान अमेरिकन ट्रूप्स को विड्रॉल करने में क्या प्रॉब्लम होगी। आई एम श्योर कि हमारी गवर्नमेंट ज़रूर उनको बता रही होगी। बट दीज आर द इशूज़। जब हम ये एस्केलेशन में थोड़ा सा जाते हैं, फिर दुनिया के कान खड़े होंगे कि नाउ टू न्यूक्लियर पावर कमिंग आई टू बॉल, आई बॉल टू आई बॉल। मतलब आपके नजदीक वजीर साहब के यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है वो तो कोई इतना हौसला अफजा नहीं है। और आपने ये भी कहा आपके एनालिसिस में कि महज बातों से या तकारीर से या डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव से ये मामला हल नहीं होगा। इफ आई हैव अंडरस्टूड यू राइट, आपका यही एनालिसिस है सर? एब्सोल्युटली। और इसके साथ आपको कश्मीर में जब होता है, वी हैव टू टेल अमेरिकन द वर्ड कि वी विल बी हेल्पलेस। हमारे हाथ नहीं भी चाहेंगे तो लोग जहाँ जाएंगे उनकी मदद करने के लिए।
फिर उसके बाद 25 करोड़ मुसलमान है इंडिया के अंदर, वहां से लोग जाएंगे। और फिर ये तो एक खुदा का शुक्र है मेरे ख्याल में इसने जो किया कि जो हालात कर दिए हैं, इंडिया की डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई है। कश्मीर उठेगा, उसके साथ जो बाकी सारे जो अभी भट्टी साहब ने बात करे थे कहाँ कहाँ से आज़ादी की तरीके निकलेगी, खालिस्तान आएगा। इंडियन आर्मी इज अनट्रेड, अनप्रोफेशनल, लेड बाय अनप्रोफेशनल सीनियर कमांडर्स इंक्लूडिंग द चीफ आर्मी स्टाफ। जब ये उनकी ट्रूप्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते, सोवियत यूनियन अगर ब्रेक कर सकते हैं विद सो मेनी माइट ऑफ रशियन आर्मी, सोवियत आर्मी, तो इंडिया इज नथिंग। इसलिए इंडिया ने ये जो 4 का टोला था, अमित शाह जो है, नरेंद्र मोदी, दहशतगर्द कसाई है, उसके बाद राजनाथ सिंह एंड ऑल्सो अजीत डोभाल, ये जो एक एक्सट्रीमिस्ट का टोला है जो लेके इंडिया को बिल्कुल एक लड़ाई के दहाने पे लिया और इंडिया को डिस्टिलिंग स्टार्ट कर रहा है। ये हालात है जो दुनिया को बताने हैं कि फिर इस खिते में नहीं है सिर्फ कि रशिया, चाइना को हमने बहुत बता दिया होगा, आई एम श्योर, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न, दे आर इन अ रीजन एंड दे आर द न्यूक्लियर पावर along with they are the veto power। वो ये भी एक बड़ी सैड रियलिटी है कि ना मुसलमान जो मुस्लिम उम्मा है उसका जो है गढ़ी साहब, उससे आई एम श्योर आप भी डिसल्यूजन होंगे, मैं एज अ पाकिस्तानी एज अ मुस्लिम ज़रूर हूँ कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हैं कश्मीर के अंदर, वहाँ पर जो मुस्लिम उम्मा है वो उसका किरदार क्या है। लेकिन इस बात का इदराक हम सबको है कि जो दुनिया है, निज़ाम है दुनिया का और वहाँ पर रियासतों का, वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से चलता है। एक ब्रेक शामिल करते वापस आएंगे। क्विक कमेंट सबसे लूँगा कि आखिरी हद की बात प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, जो बात बेड़ी साहब ने की उसकी बहुत अहमियत है कि ये शायद बातों से हल नहीं होगा मसला, कुछ और भी करना पड़ेगा। वापस आते हैं, बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।